नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SNT पर। आज हम जानेंगे क्या राधा रानी का नाम वेदों में है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। जब भी हम वेदों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या वेदों में राधा रानी का नाम है? क्योंकि अगर श्री कृष्ण स्वयं वेदों में हैं, उपनिषदों में हैं, पुराणों में हैं, तो फिर उनकी आत्मा राधा वेदों से बाहर कैसे हो सकती है? यह प्रश्न सदियों से विद्वानों, संतों और भक्तों की मतता रहा है। किसी ने कहा वेदों में राधा का नाम नहीं है, तो किसी ने कहा राधा वेदों की आत्मा है। आज हम इसी गूढ़ और रहस्यमय सत्य को शास्त्रों, वेदों और भक्ति परंपरा के प्रकाश में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राधा रानी को केवल एक ऐतिहासिक स्त्री मान लेना सबसे बड़ी भूल है। राधा कोई देह नहीं, राधा भाव है। राधा कोई पात्र नहीं, राधा प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है। वेदों की भाषा सीधी नहीं होती, वेद संकेतों में बोलते हैं। वेद नाम नहीं, तत्व बताते हैं। इसलिए अगर आप वेदों में राधा शब्द को उसी रूप में खोजेंगे तो शायद आपको निराशा होगी, लेकिन अगर आप भाव, संकेत और तत्व को समझेंगे तो आपको राधा हर मंत्र में दिखाई देंगी। क्योंकि दोस्तों, वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में देवताओं के नाम हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और विष्णु। लेकिन विष्णु भी वहाँ कृष्ण के रूप में नहीं, तत्व के रूप में है। ठीक उसी प्रकार राधा भी वेदों के नाम के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में है। ऋग्वेद में एक अत्यंत रहस्यमय मंत्र आता है जिसमें कहा गया है, वह एक देव है जो नित्य लीला में रत रहता है। अब प्रश्न उठता है, लीला किसके साथ? लीला अकेले नहीं होती। लीला के लिए प्रेम, अनुराग, संग आवश्यक होता है। यह वही स्थान है जहाँ राधा तत्व प्रकट होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। राधा शब्द आराधना शब्द से निकलता है। पूर्ण समर्पण, प्रेम, पूर्ण विसर्जन, पूर्ण प्रेम होना चाहिए। वेदों में आराधना बार बार आती है, लेकिन किसी देवता की आराधना नहीं, भक्ति की आराधना। यही कारण है कि संत कहते हैं जहाँ आराधना है वहाँ राधा है। उपनिषदों वेदों का सार है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, शक्ति शक्तिमान अभेद। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते। अगर कृष्ण शक्तिमान है तो उनकी शक्ति कौन है? उत्तर एक ही है, राधा। इसलिए राधा का नाम खोजने से पहले हमें शक्ति तत्व को समझना होगा। अब आते हैं उस ग्रंथ पर जिसने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा, कृष्ण बिना राधा अपूर्ण है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा गया है, राधा कृष्ण प्राणाधिका। राधा कृष्ण से भी अलग कृष्ण के प्राण हैं। अब सोचिए, अगर राधा कृष्ण के प्राण है तो क्या वे वेदों से बाहर हो सकते हैं? सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और कृष्ण बांसुरी, राग, स्वर, लय। लेकिन संगीत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें भाव ना हो। संत कहते हैं, कृष्ण की बांसुरी का स्वर राधा का हृदय है। इसलिए सामवेद में जो अनाहत नाद है वह राधा का मौन स्वरूप है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर राधा इतनी महत्वपूर्ण है तो उनका नाम वेदों में खुलकर क्यों नहीं आया? बहुत उत्तर गहरा है। वेद कहते हैं जो सबसे पवित्र होता है उसे छुपा कर रखा जाता है। जैसे बीज मिट्टी में छुपा होता है, गर्भ गर्भाशय में छुपा होता है, आत्मा शरीर में छुपी होती है, उसी तरह राधा को छुपाया गया ताकि अपवित्र दृष्टि उन तक न पहुंचे। संत सूरदास कहते हैं, राधा बिना श्याम अधूरे। संत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं कृष्ण हूँ पर राधा भाव में है। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी कहते हैं, भक्ति बिना ज्ञान व्यर्थ है और भक्ति का सर्वोच्च रूप राधा है। उत्तर बहुत सरल है, राधा वेदों में है कि नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल है, राधा वेदों के नाम नहीं, भाव है। राधा मंत्र नहीं, अनुभूति है। राधा शब्द नहीं, प्रेम है। इसलिए कहा गया है, वेद पढ़ने से कृष्ण मिलते हैं लेकिन वेद समझने से राधा मिलती है। अगर आप वेदों में राधा का नाम खोज रहे हैं तो आप शब्दों में उलझे हैं, लेकिन अगर आप वेदों को हृदय से सुनते होंगे तो हर मंत्र में राधा की उपस्थिति महसूस होगी। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ भक्ति है वहाँ वेद स्वयं मौन हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे।